जय माता दी, जय माँ काली आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से एक और नई जानकारी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक एक लाइक मुझे बहुत सारा प्यार देता है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो भी भेंट माँ काली को चढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे माँ काली को नारियल की भेंट चढ़ाते हैं। ये प्रश्न मेरे पास आया था कि जब हमने माँ काली के मंदिर में नारियल चढ़ाया, या माँ दुर्गा के मंदिर में, या शिव जी के मंदिर में, माँ शीतला के मंदिर में, कोई भी देवी देवता हूँ, आप कहीं भी अगर नारियल की भेंट चढ़ाते हैं तो नारियल खराब निकल जाता है। तो नारियल का खराब निकलने का क्या मतलब होता है? क्या देवी देवताओं ने हमारी भेंट स्वीकार नहीं की? क्या वो हमसे प्रसन्न नहीं है? क्या उन्होंने हमारी पूजा को अस्वीकार कर दिया? एक कमेंट और नवरात्रि के टाइम पे मेरे पास आया था कि हमने कलश की स्थापना की थी, और कलश स्थापना जब की तो 9 दिन बाद जब हमने कलश के नारियल को हटाकर देखा तो कलश का नारियल चटका हुआ था। तो नारियल चटकने का क्या अर्थ होता है? नारियल खराब निकलने का क्या अर्थ होता है? कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई है? कहीं देवी देवता, कहीं माँ काली आपसे नाराज़ तो नहीं हो गई है? इसका क्या मतलब है? तो यही जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में दूंगी। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिएगा। देखिए क्या होता है, शुरुआत में जब हम किसी भी देवी देवता की सेवा करते हैं, पूरे भाव के साथ करते हैं, तो वो हमारी परीक्षाएं भी लेते हैं। हर भक्त को परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है, और जब आप उन परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तो देवी देवता हमको बहुत से संकेत देते हैं। वो संकेत हमको देते हैं आपकी ज्योत के माध्यम से। आपने कई बार देखा है कि आप जब अपने इष्ट के नाम की ज्योत जलाते हैं तो उसमें बहुत सुंदर सा फूल बनता है। तो जब ज्योत में फूल बनता है तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी पूजा हमारे इष्ट तक पहुंच रही है, वो हमारे पूजा पाठ को स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा संकेत ये होता है कि जैसे आपने माँ को माला चढ़ाई तो माला टूटकर अचानक से गिर जाए, ये भी संकेत होता है कि माँ आपसे प्रसन्न है और वो आप पर कृपा कर रही हैं, आपकी बातों को सुन रही हैं, आपकी प्रार्थना को सुन रही हैं। आपने फूल चढ़ाया है, वो फूल आपके ऊपर आके गिर जाए। तो ये छोटे छोटे संकेत होते हैं, क्योंकि शुरुआत में देवी देवता डायरेक्ट आपसे बात नहीं करते, वो आपको संकेत देते हैं जिससे आप जान सको कि हाँ, हमारी पूजा पाठ सही चल रही है। स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन देंगे, बहुत से अनुभव करवाते हैं। पता नहीं कौन सा वो अनुभव आपको करवा दें और आपको लग जाए कि हाँ, माँ हमारे साथ है। आप पूजा पाठ कर रहे होंगे, उसी वक्त कोई छोटी सी कन्या आपके घर में आ जाएगी, कोई सुहागन स्त्री खूब सज धज के आपके घर में आ जाएगी। तो ये संकेत होते हैं देवीय कृपा के, देवीय शक्तियों के, अलग अलग प्रकार के। आप पूजा कर रहे हैं, उसी वक्त आपके घर में कोई साधु आ जाए, कोई संत आ जाए, तो इन माध्यम से वो हमको संकेत देते हैं। और जब आपकी भक्ति का स्तर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जब आप लगातार अपने इष्ट का मंत्र जाप करते रहते हैं, लगातार आप जब उनकी साधनाएं करते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि देवी देवता आपको कान में आकर सब चीज़ें बताने लगते हैं। आप समझने लगते हैं, आप देवी देवताओं के चेहरे से पहचान जाएंगे। जैसे मेरे साथ क्या होता है, मैं माँ काली के चेहरे को देख के समझ जाती हूँ कि माँ काली क्या कहना चाह रही है, माँ काली खुश हैं कि नाराज़ हैं कि गुस्सा हो रही हैं। मैं उनका चेहरा देख के समझ जाती हूँ। तो एक भक्ति का स्तर ऐसा आता है कि आप देवी देवताओं के भाव को समझने लगते हैं। कुछ समय बाद आप और आगे बढ़ेंगे, आप और भक्ति करेंगे, आप और मंत्र जाप करेंगे, तो आप देवी देवताओं से प्रत्यक्ष भी बातें कर पाएंगे। हाँ, देवी देवता प्रत्यक्ष भी बात करते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत तपस्या के बाद होता है। आज के टाइम पर भी बहुत से ऐसे साधु संत हैं, बहुत से ऐसे साधक हैं जिन्होंने अपनी तपस्या से, अपनी कठोर तप से देवी देवताओं को प्रसन्न किया और उनके साक्षात्कार किए हैं, उनके दर्शन किए हैं। मीराबाई, सूरदास जी, रसखान जी, ये कलयुग के ही व्यक्ति हैं। ये सतयुग या द्वापर युग के नहीं है, ये कलयुग के ही हैं, और इन्होंने अपनी तपस्या से दर्शन किए हैं। लेकिन ये कभी नहीं बोलेंगे
अगर साधु संतों को कभी पूछा जाए ना कि आपने कभी इनको देखा है, तो कभी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे कि हाँ हमने महसूस किया है, हर किसी के अंदर भगवान है। ये चीज़ बताने की नहीं होती, ये चीज़ महसूस करने की होती है। तो एक संकेत उनमें से ये भी होता है कि जब आप नारियल अर्पित करते हैं माँ को, माँ दुर्गा के मंदिर में, माँ काली के मंदिर में, किसी भी देवी शक्ति के मंदिर में जब आप नारियल की भेंट चढ़ाते हैं और अगर नारियल खराब निकल जाए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि माँ ने आपके नारियल को पूर्णतः स्वीकार किया है। देखिए, नारियल जब सही निकलता है ना, तो हम उसको फोड़कर माँ को अर्पित करके सभी में बांट देते हैं प्रसाद के तौर पे। लेकिन जब नारियल खराब निकलता है तो हम उसे वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अब खा नहीं सकते। खराब निकल गया नारियल, फफूंद लगा निकला है नारियल में, तो इसका मतलब ये है कि माँ ने उस नारियल को पूर्णतः स्वीकार किया है। अब इसका मतलब ये आप बिल्कुल भी ना निकालें कि हमारा नारियल तो सफ़ेद निकला है, खराब नहीं निकला है, तो क्या माँ ने हमारा नारियल स्वीकार नहीं किया? आपका भी स्वीकार किया है। लेकिन जो खराब निकल जाता है वो नारियल को माँ पूर्णतः स्वीकार कर लेती है, वो अब माँ के ही चरणों में गया है पूर्णतः। दूसरा, नारियल चटकने का क्या मतलब होता है? नारियल चटकना भी अपने आप में बहुत शुभ होता है। जैसे नवरात्रि के दिनों में बच्चे कलश की स्थापना करते हैं, उस समय अगर नारियल चटकता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि भविष्य में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आपके ऊपर आने वाली थी, जो माँ काली ने, जो माता रानी ने अपने ऊपर ले ली है। तो नारियल चटकना इसी बात का संकेत होता है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत थी जो टल गई है आपकी भक्ति की तपस्या से। और यही बात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर नारियल नवरात्रि में ही चटकेगा। आपने कभी भी नारियल चढ़ाया है और कभी भी अगर वो चटक जाता है तो उसका यही संकेत होता है कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत थी। अच्छा, एक संकेत और भी होता है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि हमारे घर के मंदिर में आग लग गई। तो आग दो तरीके की होती है। घर में आग लग जाना एक अलग चीज़ है और मंदिर में आग लग जाना एक अलग चीज़ है। अग्नि दो प्रकार से आती है, एक अग्नि लक्ष्मी का स्वरूप होती है और एक अग्नि विनाश का स्वरूप होती है। एक आग ऐसी लगती है कि हर जगह तबाही मच जाती है, विनाश का रूप ले लेती है, और एक आग ऐसी होती है जो घर में लक्ष्मी लेकर आती है। तो अगर घर के अब आपके घर में कभी आग लग जाती है जिससे आपका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ा बहुत ही नुकसान हुआ है, तो आप विश्वास मानिए कि ये भी एक अच्छा ही संकेत होता है। लेकिन अगर आग विनाश का रूप लेकर आए तो आपको समझना चाहिए कि आपसे कहीं ना कहीं कोई गलती ज़रूर हुई है। तो अगर घर के मंदिर में कभी आग लग जाए ना, तो आप घबराइएगा मत, समझिएगा कि कोई बहुत बड़ा संकट था जो देवी देवता अपने ऊपर लेके चले गए। तो ये कुछ मैंने आपको संकेत बताने की कोशिश की है। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो